हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री लोचा। आज हम जो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीख रहे थे उसमें एनसीईआरटी में यदि मैं पेज नंबर देखूं, लेटेस्ट वाली एनसीईआरटी में पेज नंबर 15, उसमें क्वेश्चन नंबर जो 7 दे रखा है उसमें हमारे पास एक वर्ड इक्वेशन दे रखी है, सॉरी 4 वर्ड इक्वेशन दे रखी है। उन वर्ड इक्वेशन को आपको लिखना है 1 बाय 1। आपको जो है केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उसको बैलेंस भी करना है। तो एक बार मैं जो है क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपको सॉल्व करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 में जो पहला दे रखा है वहां पे दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमें देता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट देता है, प्लस हमारे पास जो है वो क्या देता है, वाटर देता है। एक बार मैं रिएक्शन कंफर्म कर लूं, यही हमारे पास रिएक्शन है, यस हमारे पास यही रिएक्शन है। अब जो है मैं आपको वर्ड इक्वेशन से, इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन लिखना सिखाऊंगा। 9th क्लास में हम जो केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखते हैं उसका यहाँ पे बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आप देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब आपके सामने नाम लिखा हुआ है, आप इसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे? तो देखो आपने देखा होगा कि कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड हमारे पास दोनों, ये हमारे पास कैटायन होता है और ये अनायन होता है। यदि वैलेंसी की मैं बात करूं तो कैल्शियम पे +2 और इस पे होती है -1। तो मैं मेरे बच्चों को इस तरीके से बताता हूं फॉर्मूला बनाना कि हमारे पास दो है, एक दूल्हा है एक दुल्हन है। जब भी इनकी शादी करवानी है तो हम इन दोनों को पास पास लेके आ जाएंगे। फिर पास पास में भी मैंने बताया कि जब भी हमारे पास दूल्हा या दुल्हन में से कोई भी पॉली एटॉमिक हो, जैसे हमारे पास यहाँ पे दुल्हन जो है वो पॉली एटॉमिक है, तो हम सेफ्टी के लिए ब्रैकेट बना देंगे, घर बना देंगे ताकि उसमें वो सेफ रह सके। कैल्शियम जो है हमारे पास, फिर मैंने कहा कि इसकी प्रॉपर्टी, दुल्हन की प्रॉपर्टी है -1, इसकी है +2। तो अब हम +2 प्लस या माइनस का रोल हम यहाँ पे भूल जाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1, दुल्हन की प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, दूल्हे के पास, और दूल्हे की प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, दुल्हन के पास। मैंने कहा 1 चाहे लिखूं या ना लिखूं, हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्मूला बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मेरे हिसाब से इससे इजी मेथड हमारे पास नहीं हो सकता। मैं क्लास में लगभग मेरे सारे बच्चों को फॉर्मूले बनाने आते हैं, क्योंकि मैं क्लास में जो है ऑफलाइन उसमें बच्चों को ये सिखाता हूं कि हमारे पास फॉर्मूले किस तरीके से बनाए जाते हैं। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैक्सिमम लोगों को पता है CO2। इसमें भी ध्यान रखना है कार्बन व ऑक्सीजन दोनों कैपिटल है। यदि मैं CO2 को ऐसे लिख दूं तो ये गलत है, क्योंकि जैसे ही मैं C और O छोटा लिखूंगा तो ये कोबाल्ट बन जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब जो है एज इट इज हम एरो लगाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, मैं फिर से वही मेथड अपनाऊंगा। कैल्शियम हमारे पास दूल्हा है, कार्बोनेट हमारे पास क्या है, दुल्हन है। कैल्शियम कार्बोनेट CO3, कैल्शियम पे चार्ज होता है हमारे पास +2 चार्ज, कार्बोनेट पे चार्ज होता है -2 चार्ज। मैंने कहा दूल्हा दुल्हन को क्रिस क्रॉस मेथड में दोनों को पास पास लेके आओ, CO3। हमने कहा दूल्हे और दुल्हन में से कोई भी यदि पॉली एटॉमिक हो तो हमारे पास हम क्या करेंगे कि ब्रैकेट बना देंगे सेफ्टी के लिए। मैंने कहा दूल्हे की प्रॉपर्टी कहां जाएगी, दुल्हन के पास, दुल्हन की प्रॉपर्टी कहां जाएगी, दूल्हे के पास। अब जब भी 2 2 आ गए तो ये और सिंपल होके लिखे जा सकते हैं। 2 से यदि मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 और 1, और 1 और 1 चाहे लिखो या ना लिखो। तब मैंने कहा कि यदि ब्रैकेट के बाहर यदि 1 लिखा हुआ हो तो आप ब्रैकेट लगाओ या नहीं लगाओ, एक ही बात है। तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या बन गया, CaCO3, CaCO3। यदि किन्हीं बच्चों को यदि केमिकल फॉर्मूला बनाने में दिक्कत आती है तो मैं उसके लिए भी अलग से एक वीडियो बना सकता हूं, क्योंकि 10th क्लास में केमिकल फॉर्मूला का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब हमारे पास ये तो हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। अब साथ में हमारे पास क्या है, वाटर, साथ में हमारे पास क्या है, वाटर। अब देखो हमारे पास यहां पे यदि मैं LHS लिखूं और यदि मैं लिखूं यहाँ पे RHS, यदि मैं एटम्स को यहाँ पे लिखने लग जाऊं तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, कैल्शियम, फिर हमारे पास क्या है, कार्बन भी तो है हमारे पास, कार्बन है, फिर हमारे पास ऑक्सीजन है, फिर हमारे पास हाइड्रोजन है।
इस साइड यदि मैं नंबर देखूं कैल्शियम का तो कितना है 1, उस साइड हमारे पास नंबर कितना है 1। इस साइड यदि मैं कार्बन का नंबर देखूं तो 1, उस साइड हमारे पास कितना 1। ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे देखूं तो मेरे पास 2 + 2, 2 + 2 कितना हो गया 4, 2 यहां से 2 यहां से, 3 + 1, 3 + 1 यानी कितना हो गया 4। हाइड्रोजन के नंबर देखो यहाँ पे है 2, इस साइड हमारे पास कितने हैं 2, यानी हमारे पास सारे एटम्स के नंबर जितने लेफ्ट हैंड साइड है उतने उतने राइट हैंड साइड है। इट मींस हमारे पास ये केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें हमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। आज हमारी क्लास में एक बच्चे को डाउट आया था कि सर यहाँ पे हम 2 भी तो लिख सकते हैं, तो मैंने कहा यहाँ यदि 2 लिखेगा तो सब जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा 2 लिखना पड़ेगा, लेकिन जब हमारा काम बिना कोई नंबर लिखे हुए चल रहा है तो हमें जो है वहां पे नंबर लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वैसे तो आप लिखने में फिर 100 100 100 लिख लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा। यदि आपने 2 लिखा है इसका मतलब कैल्शियम एटम्स कितने हैं 2, तो इस साइड भी हमारे पास कितने हैं कैल्शियम एटम 2। इस साइड हमारे पास कार्बन कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे 2 लिख दिया तो मल्टीप्लाई बाय कितने हो जाएंगे 2। इस साइड हमारे पास कार्बन एटम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया तो क्या हो जाएगा 2। ऑक्सीजन के नंबर्स देखो आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 4, 4 प्लस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 4 यानी कितने हो जाएंगे 8। इस साइड भी ऑक्सीजन देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 6, 6 प्लस 2 ऑक्सीजन कितने 8। तो हमारे पास हाइड्रोजन के नंबर देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कितने 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 4। तो ये भी हमारे पास बैलेंस है रिएक्शन, लेकिन जब हमारा बिना नंबर लगाए काम चल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको नंबर लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें ये समझना है कि वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, या फिर आप कहो तो मैं साथ में जो है नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो भी करवा देता हूँ, बहुत छोटा वीडियो हो जाएगा ये तो हम जो है इसमें नेक्स्ट इसका जो सेकंड क्वेश्चन है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो हमारे पास क्या बनता है जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। लगे हाथ हम इसको इस केमिकल इक्वेशन को भी या फिर इस वर्ड इक्वेशन को भी हम इसको सॉल्व कर ले। अब देखो हमारे पास जिंक है, जिंक का सिंबल क्या होता है Zn। सिल्वर नाइट्रेट, मैं फिर से फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं आपको, सिल्वर होता है Ag, नाइट्रेट होता है NO3। मैंने कहा इसकी वैलेंसी हमारे पास चार्ज होता है -1, इस पे होता है +1, दूल्हे दुल्हन को पास लाओगे तो AgNO3। मैंने कहा पॉली एटॉमिक है दुल्हन, तो हमारे पास जो है ब्रैकेट बना दो, ब्रैकेट बनाया, दुल्हे की प्रॉपर्टी हमारे पास किसकी दुल्हन के पास, दुल्हन की प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने कहा 1 चाहे लिखो या मत लिखो, यदि 1 है ब्रैकेट के बाद तो ब्रैकेट लिखने का कोई भी मतलब नहीं है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया AgNO3। मुझे लगता है ऐसे आप फॉर्मूले को जो है आसानी से लिख सकते हैं। अब देखो AgNO3 आ गया, उसके बाद हमारे पास जिंक नाइट्रेट बनाना है। बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके से आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। जिंक और नाइट्रेट NO3, जिंक पे होता है +2, इस पे होता है -1, दूल्हा दुल्हन को पास पास लेके आओ, हमारे पास जिंक NO3, दुल्हन क्या है पॉली एटॉमिक, तो हम इसको ब्रैकेट में फिट कर देंगे। दूल्हे की प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी दुल्हन के पास, दुल्हन की प्रॉपर्टी दूल्हे के पास, 1 को चाहे लिखो या नहीं लिखो, हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया ZnNO3 का हॉल्ट वाइज। मुझे लगता है इससे इजी मेथड नहीं हो सकता, ZnNO3 का हॉल्ट वाइज प्लस सिल्वर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है Ag, सिंबल होता है सिल्वर का Ag। इसको हमें बैलेंस करना सीखना है। फिर से वही मेथड हमारे पास LHS इज इक्वल टू कर दो आप RHS, ठीक है। हमारे पास ये टेबल बनेगी, इस टेबल में सबसे पहले आपको एलिमेंट लिखने हैं। मैं कह रहा हूं एलिमेंट कैसे लिखने हैं आपको, सबसे पहले आप लिखोगे जिंक, उसके बाद लिखोगे Ag, उसके बाद लिखोगे नाइट्रोजन, उसके बाद क्या लिखोगे ऑक्सीजन। मेरे हिसाब से अब एटम्स लिखने में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। LHS साइड में यदि मैं जिंक की बात करूं तो जिंक का नंबर कितना है 1, इस साइड हमारे पास नंबर कितना है 1। Ag सिल्वर की यदि मैं बात करूं तो इस साइड नंबर कितना है 1, इस साइड हमारे पास नंबर कितना है 1। नाइट्रोजन की यदि मैं बात करूं तो इस साइड नंबर कितना है
1, इस साइड नंबर कितना है हमारे पास 2। NO3 का हॉल्ट वाइज बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर NO3 को साथ में हम बैलेंस कर सकते हैं या नहीं। नहीं, आपको हर एक पर्टिकुलर एटम्स को अलग अलग बैलेंस करना है। नाइट्रोजन का नंबर हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे हमारे पास 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर हमारे पास कितना है 6 है। अब देखो इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस, जो बच्चे यहां तक देख के गए उनको लगता होगा कि बैलेंस है, लेकिन अपने को नीचे तक भी आना है ताकि हमें पता रहे केमिकल रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस। जिंक हमारे पास बैलेंस है, सिल्वर हमारे पास बैलेंस है। नाइट्रोजन में मैं ऐसा क्या करूं कि हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो 2 हो जाए, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा कि सर इसमें जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। मैंने कहा ठीक है बेटा, तूने नाइट्रोजन को तो 2 से मल्टीप्लाई किया, नाइट्रोजन को तो बैलेंस कर दिया, लेकिन ध्यान रखना सिल्वर हमारे पास कितना था 1 था, लेकिन अब कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया। यदि सिल्वर इस साइड 2 है तो इस साइड में क्या करूं कि हमारे पास जो है सिल्वर वो 2 हो जाए। आप कहोगे कि सर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब हमारे पास ऑक्सीजन का नंबर भी चेंज हुआ है, जैसे ही यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ऑक्सीजन हमारे पास, मैंने कहा ना लास्ट वाला जो एटम्स है वो अपने आप जो है बैलेंस हो जाता है, तो हमारे पास ऑक्सीजन का नंबर जो है वो बैलेंस हो गया। एक बार इस इक्वेशन को चेक कर लो, क्रॉस चेक। जिंक इस साइड कितना है 1, इस साइड 1, सिल्वर इस साइड 2 है, इस साइड भी 2 है। नाइट्रोजन हमारे पास इस साइड कितना है 1 है, इस साइड हमारे पास, सॉरी नाइट्रोजन इस साइड 2 है, नाइट्रोजन इस साइड 2 है। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 ऑक्सीजन 6 है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 ऑक्सीजन 6 है। ये हमारे पास क्या होगी, केमिकल रिएक्शन बैलेंस होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस है उसको मैं एक बार चेक कर लेता हूं। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, ठीक है। ये इक्वेशन जो है हम, ये नीचे की जो 2 इक्वेशन है हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। अच्छा, इसमें मैं आपको दूसरा जो कोफिशिएंट वाला मेथड है वो भी करा सकता हूँ, बहुत ही ईजी है। एक बार आप खुद से इसको ट्राई करना, आराम से हो जाएगा। अब जो 7 क्वेश्चन में जो नीचे वाले 2 हमारे पास इक्वेशन है उसको मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में बैलेंस करना सिखाऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।